बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और तख्त सुलेमानी पेश करूँगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आप बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे। आप अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद अन्नान हुकूमत संभाल कर बनी इसराइल के बादशाह बने। आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर और इंसाफ पसंद बादशाह थे। अल्लाह ताला ने इन्हें हफ्तुल कलीम की बादशाहत अता फरमाई और वो सिर्फ़ इंसानों के ही नहीं बल्कि तमाम मखलूक़ात के बादशाह थे। चरिंद परिंद जन्नात वगैरह सब इसके ताबे थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जितना वसी और अरीज़ मुल्क अता किया ऐसा किसी जिन बशर को नहीं दिया। इसके बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी ज़रा बराबर तकब्बर न था। अपने अखराजात के लिए शाही ख़जाने से एक पैसा तक न लेते थे और अपने से ज़ंबील और इसे फ़रोख्त करके गुज़रे औकात किया करते थे। खाने के लिए अपने हाथों से जो पीस कर आटा बनाते हैं इनकी रोटी पका कर खाते थे। आप अक्सर रोज़ा रखते थे और हर शाम बैतुल मुक़द्दस में जाकर गरीबों और रोज़ेदारों के साथ रोज़ा अफ्तार करते थे। बादशाह बनने के बाद आपने एक निहायत आलीशान पुरतकल्लुफ़ मकान बनवाया जिसका रकबा 36 कोस था और इस मकान को सोने चांदी की ईंटों से बनाया गया जिसकी दीवारें और छतों पर याकूत ज़मर्द जुड़े हुए थे। फिर इस मकान के अंदर आपने अपने लिए एक शानदार तख्त बनवाया जिसकी लंबाई 3 कोस थी। सारा तख्त हाथी दान से बनाया गया था जो लाल फिरोज़ा और ज़मरद जैसे पत्थरों से मुरस्सा था। इसके चारों तरफ सोने की ईंटें लगी हुई थी। तख्त के चारों कोनों पर ऐसे दरख्त थे जिनकी डालियां सोने की थीं और हर डाल पर एक तोती और ताउस बनाकर इनके पेट के अंदर मुश्क भर दिया गया। इन दरख्तों के खोशे और अंगूरों की तरह थे। इस तख्त के नीचे दाएं बाएं 1000 सोने की कुर्सियां लगाई गईं जिन पर लोग बैठे थे। इनके पीछे जिन्नों और इंसानों में से गुलाम खड़े किए गए थे। यह तख्त जन्नात ने बनाया था जो आपकी रियाया थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ताज शाही सर पर रख कर इस अजीम व शान तख्त पर कदम रखते तो इनकी हैबत से तख्त उस वक्त हरकत करने लगता और तोती ताउस भी अल्लाह के हुक्म से अपने पर फैला देते जिससे मुश्क वगैरह की खुशबू निकलती थी। अल्लाह ताला के फजल से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर जानवर की बोली अच्छी तरह समझते थे। जब आप ताज शाही सर पर रखते थे तो तमाम परिंदे तख्त के ऊपर मुअल्लिक होकर आपके सर पर साया कर देते। जिस मकान में तख्त सुलेमानी था इसमें कई महराबें थीं जहाँ ज़ाहिद व आबिद लोग बैठकर इबादत किया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते, हर वक्त अल्लाह ताला से मनाजात करते थे। आप पूरे अज्ज़ो इनकसार के साथ अल्लाह के हुज़ूर ये दुआ करते थे, या इलाही मैं दरवेशों के साथ भी शामिल हूँ, बादशाहों के साथ भी शामिल हूँ। सिर्फ़ यही नहीं बल्कि मैं पैगंबरों में से एक पैगंबर हूँ। ऐ मेरे मालिक तेरी नेमतों का कहाँ तक शुक्र अदा करूँ। अल्लाह ताला ने हवा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया। जब आप अपने अजीम व शान तख्त पर बैठकर तख्त को चलने का हुक्म देते तो तख्त इतनी तेज़ रफ्तारी से चलता आप हज़ारों को उसका फ़ासला चंद मिनट में तय कर लेते। आप सुबह को एक शहर और शाम को दूसरे शहर में होते थे। आपके बावर्ची खाने के लिए जन्नात ने बड़ी बड़ी पत्थर की देगें बनाई हुई थी जिन्हें बादल पानी से भर देता और इन देगों में रोज़ाना कई हज़ार ऊँट और कई हज़ार को सफ़ेद पकते और खल्क़ अल्लाह सुबह से शाम तक आपके लंगर खाने से खाती पीती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।